देखो आज का टारगेट क्या, देखिए आज का टारगेट है मास्टर डेटा समझिए। मास्टर मास्टर पेज नहीं, हाँ भाई, मास्टर पेज नहीं, मास्टर डेटा। मास्टर पेज अलग होता है, मास्टर डेटा अलग होता है ना। मास्टर पेज वो आप लोग समझते हो, हेडर फुटर मास्टर आप समझते ही। मास्टर डेटा, मास्टर डेटा को आज समझना है। मास्टर डेटा का पेज, मास्टर डेटा का पेज बनाना है। क्या होता है मास्टर डेटा? मोटा मोटा शब्दों में कहा जाए तो ड्रॉप डाउन का डेटा, रेडियो बटन लिस्ट का डेटा, जो आप ड्रॉप डाउन में डेटा इस्तेमाल करते हो, जो आप रेडियो बटन में डेटा इस्तेमाल करते हैं, मेल फीमेल जेंडर का डेटा, डिपार्टमेंट का डेटा, कंट्री का डेटा, स्टेट का डेटा, जॉब प्रोफाइल का डेटा, लोकेशन का डेटा, जो डेटा आप रेडियो बटन लिस्ट में, ड्रॉप डाउन लिस्ट में इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं मास्टर डेटा। ये बात में आई, मास्टर डेटा किसे कहते हैं, बोलो भाई। हाँ सर। तो आज हमें देखो, अभी तो बताइए, अच्छा ही बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं है कि ये ड्रॉप डाउन में ये क्या है, मास्टर डेटा, ये क्या है मास्टर डेटा? ड्रॉप डाउन में जो डेटा होता है, रेडियो बटन लिस्ट में जो डेटा होता है, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। या चेक बॉक्स लिस्ट में, चेक बॉक्स लिस्ट भी होता है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें जो डेटा होता है वो भी मास्टर डेटा। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये जो मास्टर डेटा है ये हमने कहां से इंसर्ट किया, बताओ भैया। न्यू दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, मैंने कहां से, बताओ मैंने कैसे, बताओ कैसे इंसर्ट किया, बताइए। टेबल में। ये डेटा हमने टेबल में कैसे डाला था? नहीं याद है? सर ज्वाइन कर। टेबल में कैसे डाला था, ये पूछ रहा हूं, टेबल में कैसे डाला था। तो आप क्या जवाब देंगे कि सर आपने जॉब प्रोफाइल का डेटा टेबल में इंसर्ट करके डाला था। अब बोलो यार, डाला था नहीं, तो बताओ यार मेरे भाई, इंसर्ट करके ही डाला था ना, बोलो यार। यस सर। यस यस सर। सर। इन बताइए, यस सर, इंसर्ट किया। ईमानदारी से बताइए कि आपने टीबीएल जॉब प्रोफाइल में डेटा इंसर्ट करके डाला था, लेकिन क्या आपने टीबीएल जॉब रिक्रूटर, क्या आपने टीबीएल जॉब रिक्रूटर, टीबीएल जॉब पोस्ट, टीबीएल जॉब सीकर में, क्या आपने यहां से इंसर्ट करके डाला था? नहीं, आपने पेज के थ्रू डाला था। पेज बनाया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, ऑन क्लिक जनरेट किया, प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर कॉल किया, वहां से वैल्यू पास करी, यहां आके इंसर्ट मारा। तो ये काम आपने, यही काम आपने जॉब लोकेशन के लिए क्यों नहीं किया? यही काम आपने जॉब लोकेशन के लिए क्यों नहीं किया? यही काम आपने जॉब प्रोफाइल के लिए क्यों नहीं किया? ये भी तो टेबल है ना, इसका भी तो इंसर्ट करने का बन सकता था प्रोसीजर। इसके लिए भी तो पेज बन सकता था, टेक्स्ट बॉक्स बटन बन सकता था, ऑन क्लिक हो सकता था। जो काम आप जॉब सीकर के लिए करते हो, जॉब रिक्रूटर के लिए करते हो, टीवीएल जॉब पोस्ट के लिए करते हो, कि टेक्स्ट बॉक्स बनाया, बटन बनाया, ऑन क्लिक जनरेट किया, टेबल बनाया, प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर कॉल किया, पैरामीटर पास किया, कहानी किया, तो वो काम तुम टीवीएल जॉब प्रोफाइल और टीवीएल जॉब लोकेशन के लिए, और टीवीएल कंट्री के लिए, टीवीएल स्टेट के लिए, टीवीएल जेंडर के लिए, टीवीएल डिपार्टमेंट के लिए, टीवीएल क्वालिफिकेशन के लिए, उनके लिए भी तो कर सकते हो ना, बोलो भाई मेरे। हाँ सर। यस सर। तो बस वही करना, यही करना। ये जो आप यहां से इंसर्ट मार रहे हो ना, कि सर ड्रॉप डाउन के लिए यहीं से इंसर्ट मार दे, कंट्री के लिए यहीं से इंडिया पाकिस्तान इंसर्ट मार दे, स्टेट के लिए यहीं से इंसर्ट मार दे, ये करना बंद करिए। क्योंकि कोई भी चीज डेटाबेस से इंसर्ट नहीं मारते। जब आप बना रहे हैं ढंग से, तो ढंग से बनाइए। छोटा से छोटा टेबल भी होगा, छोटा से छोटा टेबल, भले उसमें केवल एक कॉलम हो, दो कॉलम, सीआईडी और सी ने, SIDS नेम या QID Q नेम, GID G नेम, भली कॉलम है, दो ही कॉलम है, लेकिन उसमें भी इंसर्ट मारिए तो बकायदा कायदे से। कायदे से मतलब उसका टेबल बनाइए, प्रोसीजर बनाइए, पेज बनाइए, बटन बनाइए, ऑन क्लिक करिए, क्लिक किए, कनेक्टिविटी करिए, सब कुछ करिए। तो इसी को कहते हैं मास्टर डेटा। तो आज हम मास्टर डेटा का इंसर्ट अपडेट करेंगे, केवल मास्टर डेटा का। तो अभी हमारे पास कितना, बताइए, अभी मेरे पास कितना मास्टर डेटा है, जरा पहले गिन लिया जाए। हमारे पास अभी कितना मास्टर डेटा है? तो कैसे आप गिन सकते हैं? अब देखो, इतने दिन से हम लोग बना रहे हैं तो भूल चुके हैं ना भाई, कौन कौन सा सर बना दिए, नहीं याद है आपको। तो देखो,
कौन कौन से टेबल बना दिए, आपको भी नहीं है और जाहिर सी बात है मुझे भी याद नहीं है। तो कभी आपको देखो एक तरीका बता रहा हूँ, कभी आपको जानना हो ना कि सर कौन कौन सा आप टेबल बना चुके हैं, तो आप ना ऐसे देखो जान सकते हो, sys डॉट ऑब्जेक्ट्स वेयर टाइप इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में यू। तो आपको बता देगा ना कि आपने अपने डेटाबेस में इसको यूज कर लो, पहले यूज कर लो, डेटाबेस को यूज कर लो, यूज करके आपको बता देगा कि आपके डेटाबेस में कितना टेबल बना हुआ है। ये देखिए कितना टेबल बना है, ये देखिए पूरा टेबल का लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। ये देखिए टीबीएल जॉब सीकर, टीबीएल जॉब रिक्रूटर, टीबीएल एडमिन, टीबीएल जॉब प्रोफाइल, टीबीएल जॉब पोस्ट, टीबीएल जॉब लोकेशन। तो अभी कितना है, दो है, देखिए दो, टीबीएल जॉब प्रोफाइल और टीबीएल जॉब लोकेशन। अभी कंट्री का टेबल नहीं है, स्टेट का टेबल नहीं है, जेंडर का टेबल नहीं है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं है। तो अभी मेरे पास दो मास्टर डेटा है, टीबीएल जॉब प्रोफाइल, टीबीएल जॉब लोकेशन, दो मास्टर डेटा। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हिसाब से बताइए पहले। हाँ सर, ये आ रहा सर है। आ रही है सर। तो इन दोनों के लिए दो पेज बनाओगे, इन दोनों के लिए दो पेज। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल कि सर ये दोनों पेज कौन कहाँ बनेगा, याद कर लो, मास्टर डेटा का पेज, मास्टर डेटा का पेज हमेशा हमेशा और हमेशा बनता है एडमिन सेक्शन में। मास्टर डेटा का पेज हमेशा बनता है एडमिन सेक्शन में। आ जाइए एडमिन सेक्शन में, एडमिन सेक्शन। और एडमिन सेक्शन बनाओगे तो मास्टर पेज कौन सा लगाओगे, आपको पता है एडमिन मास्टर, वो तो आपको समझाने की जरूरत मुझे है नहीं, आप ऑलरेडी समझते ही। गौर करिए, न्यू आइटम। इसके बाद आगे चल के हम कंट्री बनाएंगे, है ना, सब बनाएंगे भाई, कंट्री बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, सब बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम सारा काम करेंगे, इमेज अपलोड, चेकबॉक्स लिस्ट, सारा काम करेंगे इसमें हम। तो बहुत सारी चीज आपकी रिवाइज भी होंगी और कुछ बातें आप नहीं समझोगे, कुछ बातें आपकी रिवाइज भी होंगी, लेकिन हमारा पूरा कंप्लीट बन जाएगा। खाली आप इस प्रोजेक्ट को भी अगर कहीं देख के चले जाओगे ना, तो इसमें आपका हर चीज आपको मिल जाएगी, हर चीज किसी एक एप्लीकेशन में, प्रोजेक्ट में। तो अभी चलना है आपका कम से कम अभी 4 क्लास, मैं समझता हूँ 3 से 4 क्लास अभी चलेगा, है ना, तो परेशान मत होइएगा भाई। हाँ भाई, बोर तो नहीं होते हो ना पढ़ने से, बताओ यार। नो सर। नहीं सर। हाँ, बोर मत होइएगा ही नहीं कि फिर। चलिए, जॉब मैनेज जॉब प्रोफाइल और मैनेज जॉब लोकेशन, और जाहिर सी बात है एडमिन मास्टर, समझाने की बात तो है नहीं। लगे यहाँ तो दूसरा पेज बना ही लेता हूँ, इकट्ठे दोनों में कोड करते चलेंगे ताकि साथ साथ दोनों कोड हो जाए। अब ये ऐड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, एक और बना लीजिए, एडमिन पे फिर से राइट क्लिक करिए, मैनेज जॉब लोकेशन। एडमिन, एडमिन मास्टर। चल के सबसे पहले एडमिन मास्टर में दोनों पेज का पहले लिंक कर लो, वरना बाद में भूल जाओगे, तो दोनों पेज का पहले लिंक कर लो। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा लग रहा है हैंग कर रहा है। हाँ, यहाँ पे दो लिंक बनाइए, कॉपी। सर, मास्टर डाटा का किसी दूसरे पेज में कुछ जरूरत पड़ा तो ये पेज को इंक्लूड करेंगे या फिर दोबारा अभी आप डाटा? समझ जाएंगे, अभी आप समझ आएंगे भाई, अभी बात तुरंत आप समझ जाओगे, बस 2 मिनट टाइम दीजिए, आप सारी बातें खुद ही समझ जाएंगे।
बस 2 मिनट में दीजिए, मैं बस बना लूं, फिर आप खुद समझ जाओगे इसका हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप खुद समझ जाएंगे, बिना मेरे बताए आप समझ, मेरी गारंटी है। चलिए, पहले आते हैं मैनेज जॉब प्रोफाइल पे। मैंने जॉब प्रोफाइल में कितने टेक्स्ट बॉक्स, केवल एक टेक्स्ट बॉक्स, केवल एक टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि आप किस में इंसर्ट करना चाहते हो, जॉब प्रोफाइल में। और जॉब प्रोफाइल में कितना बताओ, कितना, एक ही तो है जेपीआर नेम। एक टेक्स्ट बॉक्स एक बटन, कहानी खत्म, एक टेक्स्ट बॉक्स एक बटन, बहुत ज्यादा गणित विज्ञान नहीं है। ये देखिए, टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि यहां से हम एंट्री करेंगे। अभी आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी मेरी बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन आप 10 मिनट में मेरी बात समझ जाओगे कि मैं क्या कर रहा था 10 मिनट से। या आप 10 मिनट के बाद अपने आप समझ जाएंगे, मेरी गारंटी, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। बस ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करिए, बाकी थोड़ा कम समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। कनेक्टिविटी करने वाला कोड तो कहीं से उठा लो, क्योंकि सारे पेज पे कनेक्टिविटी कॉमन। हाँ, कनेक्शन ओपन बटन के क्लिक पे। टेबल नाम क्या है भाई, टीबीएल जॉब प्रोफाइल। और जेपीआर नेम, जेपीआर नेम ध्यान रखिए, जेपीआर नेम। आप ही नीचे चाहो तो बना लो ग्रिड व्यू।
बोलो भाई, इंसर्ट में डिस्प्ले में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत परेशानी साफ से बताइए पहले। नो सर। नो सर। जॉब लोकेशन, हाँ बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी साफ से बताइए। नो सर। नो। नो नो सर। सर। ये लीजिए, 2 पेज बना दिया जॉब प्रोफाइल के लिए और जॉब लोकेशन के लिए। यहां से आप इंसर्ट करोगे, जो आप प्रोफाइल अभी डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे वहां से इंसर्ट। अब जो भी आपको नया प्रोफाइल इंसर्ट करना हो, मेरे पास 4 प्रोफाइल है, .NET जावा PHP और एक और है, शायद 4 प्रोफाइल है। को और दूसरी प्रोफाइल ऐड करनी है, तीसरी ऐड करनी है। अभी 4 पहले से है, लोकेशन भी, लोकेशन में 8-9 लोकेशन पहले से, आपको और लोकेशन ऐड करना है। ये देखिए, तो अब आप कहां से इंसर्ट करोगे, पेज बना करके। अब डेटाबेस में जा करके इंसर्ट नहीं मारोगे जैसे पहले कंट्री इंसर्ट मारते थे, स्टेट इंसर्ट नहीं। अब जो भी इंसर्ट मारना है, छोटे से छोटा पेज में भी इंसर्ट मारना है तो पेज बना के इंसर्ट मारना है, ना कि डेटाबेस में जाकर कुछ भी इंसर्ट कर। सिवाय एक काम के, डेटाबेस में केवल एडमिन के रिकॉर्ड को इंसर्ट मार सकते हो, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। वो भी एडमिन क्योंकि एक होता है, मालिक एक ही होता है इसी। और मालिक भी 4-5 होते हैं, कई जगह होता है कंपनी के मालिक 4-5 भी होते हैं, तो वहां उनका भी बनता है टेबल। ये देखिए, एडमिन, एडमिन और एडमिन। मैनेज जॉब लोकेशन, मैनेज जॉब प्रोफाइल, मैनेज जॉब प्रोफाइल देखिए, ये देखो 4 प्रोफाइल है, .NET जावा PHP HR। आप यहाँ प्रोफाइल ऐड कर दो। बताओ, .NET जावा PHP है, चलो यहाँ पे एंड्रॉयड कर दो, एंड्रॉयड कर दिया, आ गया। अब आप चलिए, अब देखिए, अब आप देखिए, अब जॉब रिक्रूटर, जब लॉग इन करेगा तो वो अब एंड्रॉयड की जॉब भी पोस्ट कर सकता है। ये देखिए, ये देखिए, जब वो पोस्ट मारेगा तो उसके पास एंड्रॉयड का ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली आएगा। ये देखिए, जॉब पोस्ट, ये देखिए, एक ही आ गया एंड्रॉयड। वहां से इंसर्ट किया, यहाँ देखो अपने आप आ गए। बताओ भाई, मेरी बात नहीं समझ, बोलो यार मेरे भाई, है भाई। आगे आ रही समझ है में। समझ में। वो भी आप प्रोफाइल में इंसर्ट करना चाहते हो तो आप टेबल में जाके इंसर्ट नहीं करोगे जस्ट लाइक दिस, नहीं, ये तरीका भूल जाइए। ये तो मैं वैसे पहले करता था, लेकिन ऐसे नहीं होता। कंपनी में इसका भी पेज बनता है, कितना भी छोटा टेबल क्यों ना हो, उसका भी पेज बनेगा। इसको बोलते हैं मास्टर डेटा। जो टेबल ड्रॉप डाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, रेडियो बटन के लिए, जेंडर का टेबल, उसको बोलते हैं मास्टर डेटा। कंट्री का टेबल, स्टेट का टेबल, डिपार्टमेंट का टेबल, क्वालिफिकेशन का टेबल, कोर्स का टेबल, ब्लड ग्रुप का टेबल, ये सब क्या कहते हैं, मास्टर डेटा।
और इसका देखो मतलब समझ गए मैंने क्यों बनाया। आप एडमिन देखो, एडमिन डिसाइड, जाहिर सी बात है कि एडमिन ही डिसाइड करेगा ना कि कोई भी रिक्रूटर कौन से प्रोफाइल की जॉब पोस्ट करे। कौन डिसाइड? एडमिन डिसाइड करेगा। एडमिन डिसाइड करेगा कि भाई तुम डॉटनेट का जॉब पोस्ट कर सकते हो। एससीएल वाले क्या बोला एससीएल वाले को कि भैया एससीएल आप इन्हीं 5 प्रोफाइल का जॉब पोस्ट करेंगे, ये नहीं कि आपने चपरासी का जॉब पोस्ट कर दिया, चाहे झाड़ू लगाने वाले का जॉब पोस्ट किया। हम आपको ऑप्शन देंगे ही नहीं, हम आपको ऑप्शन ही नहीं देंगे, तब कहां से पोस्ट करेंगे। एडमिन ने साफ साफ कह दिया कि मैं आपको ऑप्शन दूंगा ही नहीं, झाड़ू लगाने वाले का, चपरासी का, तो कहां से आप पोस्ट करेंगे? आप पोस्ट कर नहीं पाएंगे। मैं आपको बस 5 ही ऑप्शन दूंगा, 6 ऑप्शन दूंगा, 10 ऑप्शन दूंगा, 20 ऑप्शन दूंगा, लेकिन वो मैं डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं हूं मालिक, मैं हूं एडमिन, मैं डिसाइड करूंगा कि आप कौन सी जॉब पोस्ट करोगे। अगर आपकी कंपनी में उसकी जॉब निकली तो करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये नहीं कि कुछ भी उलझुल कुछ भी जॉब पोस्ट कर देंगे। मैं लोकेशन डिसाइड करूंगा कि आप कौन से लोकेशन में जॉब पोस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि डाल दिए पाकिस्तान वैकेंसी है, थोड़ी पाकिस्तान जाओगे इंटरव्यू देने के लिए। मेरी बात समझे? मैं क्या बोलना, बताओ यार क्या बोलना, बताइए क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए भाई। हाँ सर, समझ आ गया। यस सर, समझ में आ रहा है। है ना? तो एडमिन डिसाइड करता है कि आप कौन सी प्रोफाइल की जॉब पोस्ट करेंगे, कौन से लोकेशन की जॉब पोस्ट करेंगे। अगर उस लोकेशन की जॉब आपके पास है तो आप पोस्ट करिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। थोड़ी जबरदस्ती आपको कहा गया पोस्ट करना ही करना, खुद आपकी मर्जी है पोस्ट करना ना करना। मैं तो आपको दे रहा हूँ सहूलियत, मैं आपको दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म कि आपको पोस्ट करना करिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन आप यही पोस्ट करेंगे उसी तरह से। अब आपके पास देखिए, अब आपको क्या काम करना है, अब आपको उसी तरह से आपको पहले 3 मास्टर डेटा और बनाने हैं। अब ये देखो, ये काम तो मैं खैर आप पे छोड़ूंगा, है ना, क्योंकि ये काम तो आप ज्यादा अब कर लेंगे अच्छे से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। अब 3 मास्टर डेटा पहले बनाओगे। जैसे बनाया मैनेज जॉब प्रोफाइल, मैनेज जॉब लोकेशन, वैसे अब आप 3 बनाओगे, मैनेज कंट्री, मैनेज स्टेट, मैनेज जेंडर, मैनेज डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट रहने दो, कंट्री, स्टेट, जेंडर, और एक और बनाओगे हॉबीज, और एक और बनाओगे कंट्री, स्टेट, जेंडर, हॉबीज, और एक बना देना, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन टोटल कितने बनेंगे? टोटल 5, कंट्री, स्टेट, जेंडर, हॉबीज, क्वालिफिकेशन। और 2 मैंने बना दिए, 2 मैंने बना दिए। जॉब प्रोफाइल जॉब लोग 5 आएंगे, सुन लो 5 कौन कौन? कंट्री, स्टेट, जेंडर, हॉबीज और क्वालिफिकेशन। रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया, आप दोबारा सुन सकते हैं, हालांकि आपको याद भी होगा। कंट्री, स्टेट, जेंडर, हॉबीज, क्वालिफिकेशन, 5 बनाएंगे आप मास्टर डेटा। और 5 बनाकर कहां जाएंगे? ध्यान सुनिए, 5 बना कहां जाएंगे? आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन जॉब सीकर वाले में। जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन में, ध्यान सुनिए, पहले आप 5 बनाएंगे मास्टर डेटा, 5 बनाएंगे मास्टर डेटा। उसके बाद जाएंगे जॉब सीकर के रजिस्ट्रेशन में, जॉब सीकर। और यहां देखिए जेंडर का ये जो आपने बाइंड कर रखा है, स्टैटिक, आपने अभी स्टैटिक कर रखा है। मैं दिखाऊं आपको? दिखाऊं स्टैटिक? अभी दिखाऊं मैं कि मान गए? दिखाऊं मैं? नहीं सर, स्टैटिक ही है। पता है सर, स्टैटिक पता है है। सर। तो दिखा है पहले सर। यस सर, स्टैटिक ही है। स्टैटिक ही है, कंफर्म स्टैटिक है। तो पहले तो आप इसको डायनामिक करोगे। जब मास्टर डेटा बनाओगे जेंडर का तो ऑटोमेटिकली आप डायनामिक कर लोगे। चलो, उसके बाद यहां डालोगे क्वालिफिकेशन का ड्रॉप, और इसको भी आप मास्टर डेटा से समझ ही गए। उसके बाद कंट्री का ड्रॉप डाउन, स्टेट का ड्रॉप डाउन। ये आपको एक रेडियो बटन जेंडर का ये डायनामिक करना है, अभी स्टैटिक है। और क्वालिफिकेशन, कंट्री और स्टेट, क्वालिफिकेशन, कंट्री और स्टेट, 3 ड्रॉप डाउन मास्टर डेटा बनाने के बाद। बाकी हॉबीज वाले के साथ क्या करना है मैं आपका बताऊंगा। इतना काम आप करके रख सकते हो, इतना काम बताइए। क्या इतना काम बताइए? नहीं कर पाओगे? हाँ यस सर। सर। यस सर। हो जाएगा सर, हो यस जाएगा। सर। इतना अगर काम कर देंगे तो देखो मेरा टाइम बच जाएगा, मतलब मेरा मेहनत बच जाएगा। आप लोग खुद कर लेंगे तो मेरी मेहनत बच जाएगी, अगर आप लोग खुद ही कर लें अच्छी बात है। देखो इस पेज को देखिए, हमारा जो मेन पेज है, वो ये पेज है। जो हमारा मेन पेज है वो ये है पेज, रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज, यहां से आप जब जॉब सर्च करने जाओगे
तो यहाँ पे अपना नाम बताओगे, जेंडर बताओगे, ईमेल आईडी बताओगे, पासवर्ड बताओगे, अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे, अपना हॉबीज बताओगे, कंट्री बताओगे, स्टेट बताओगे, सिटी भी बताएंगे, प्रोफाइल बताएंगे, कोर्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, यानी यहाँ तक कि अपना रिज्यूम भी अपलोड करेंगे। क्यों भाई, नौकरी जाते हो तो रिज्यूम अपलोड करते हो नहीं करते, बताओ यार, करते हो नहीं करते हो? यस यस सर। सर, करते हैं सर। रिज्यूम भी अपलोड करेंगे। तो इसी पेज में हम सारा काम करना है, कंट्री, स्टेट, चेकबॉक्स, फाइल, सब काम इस पेज को, खाली आप केवल इसी पेज को अगर कंप्लीट कर देना तो आपको सारा आइडिया हो जाए। लेकिन सब पे आइडिया रखिए सारा पेज कैसे बना, लेकिन फोकस ज्यादा इस पे करना। देखो मैंने आपको इतना सारा काम दे दिया। 5 बनाओगे मास्टर डेटा, एडमिन सेक्शन, और जॉब सीकर के पेज में एक रेडियो बटन बना हुआ है लेकिन स्टैटिक है, तो डायनामिक करोगे, और 3 ड्रॉप डाउन, क्वालिफिकेशन, कंट्री और स्टेट। हाँ भाई, सबको कंट्री स्टेट का ड्रॉप डाउन करने आता है ना, कंट्री स्टेट वाला, कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ यार। जी जी सर, जी हाँ सर। सर, आता है। हाँ सर, कास्केडिंग ड्रॉप डाउन। कैस्केडिंग है ना, कंट्री स्टेट कैस्केडिंग। तो इतना करिए, और उसके बाद जॉब रिक्रूटर में जाओगे। अब देखो, कंपनी का क्वालिफिकेशन तो होगा नहीं। अब एचसीएल कंपनी का क्वालिफिकेशन क्या होगा? कुछ नहीं भाई, कंपनी का तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता ना, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का ड्रॉप डाउन नहीं होगा। कंपनी का जेंडर भी नहीं होता, एचसीएल कंपनी का जेंडर थोड़ी ना होगा, थोड़ी एचसीएल कंपनी मेल फीमेल होगी, है ना? तो यहाँ पे जेंडर नहीं, क्वालिफी, लेकिन कंट्री स्टेट तो यहाँ भी होगा। भाई कोई भी कंपनी कंट्री में एग्जिस्ट करेगी, कोई भी कंपनी स्टेट में एग्जिस्ट करेगी, कोई भी कंपनी सिटी में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन कंपनी के मामले में कंट्री मत लगाना। कंट्री मतलब क्यों? क्योंकि हमें इंडिया से बाहर प्लेसमेंट नहीं करना, हमें इंडिया में ही। तो यहाँ पे लगाओगे स्टेट और सिटी का ड्रॉप डाउन। एचसीएल कंपनी कौन कौन से स्टेट के, कौन कौन सी सिटी में, क्योंकि एचसीएल कंपनी तो बहुत सारी सिटी में, आपने सुना होगा एचसीएल कंपनी हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नोएडा में है, गुड़गांव में भी है, बहुत जगह है, आपने सुना भी होगा, बहुत। टीसीएस बहुत जगह है। तो एक कंपनी मल्टीपल लोकेशन पे होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम केवल इंडिया का ही पेमेंट के लिए बना रहे हैं, तो कंट्री का ड्रॉप डाउन मत लगाना, स्टेट और सिटी। नो जेंडर, नो क्वालिफिकेशन, क्योंकि कंपनी का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, कोई जेंडर भी नहीं होता, लेकिन स्टेट और सिटी। मेरी पक्का बताइए, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, साफ से बताओ। आ हाँ रही है सर, सर। यस समझ आ सर, यस सर। अरे ठीक है, तो देखो मैंने आपको जॉब सीकर में काम दे दिया, मैंने आपको जॉब रिक्रूटर में काम दे दिया, और मैंने आपको एडमिन सेक्शन में भी काम दे दिया। 3 काम दे दिए मैंने आपको, करना देखिए आपको है। एक ही काम को रिपीट, देखो काम थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, हाँ यही तो हमको कहीं, यही तो पता है इंसर्ट कैसे करते हैं, लेकिन कर लोगे तो मजा आएगा। कर लीजिए, बोर मत होइए कि सर ये तो बोरिंग काम है, ये तो हम करना आ ही गया, हमको दोबारा करना है, पता नहीं क्या सोच के। कर लीजिए, कर लोगे तो आप ही को देखने में अच्छा लगेगा। बाद में जब ये पूरा बन जाएगा ना, तो बहुत देखो बढ़िया लगेगा देखने में लास्ट में, और किसी को दिखाने में, किसी को समझाने में। बताइए, मैंने समझा दिया है, कर लेंगे आप लोग, पक्का बताओ। हाँ कर सर, कर लेंगे। लेंगे। तो सर ये मैं जो मास्टर डाटा है ये सिर्फ एडमिन ही बना सकता है ना? एडमिन, केवल एडमिन, मास्टर डेटा हमेशा एडमिन में। एडमिन डिसाइड करेगा कि आप कौन सी कम लोकेशन पे जॉब पोस्ट करोगे, कौन से कंट्री में जॉब पोस्ट करोगे, कौन से स्टेट में, आप कौन सी क्वालिफिकेशन के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये नहीं कि आपका क्वालिफिकेशन मान लो 5 पास है, अब 5 पास का बंदा आ गया कि हाँ सर हम भी अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, अरे भाई उसके लिए जॉब नहीं है भाई मार्केट में, नहीं है 5 पास के लिए। तो कहाँ से बताओ नौकरी, आपको बताओ जॉब बताइए दे देगा, आपको बताइए कहाँ से बताइए दे देगा। मान लो आपको आ गया 5 पास, हाँ सर हम भी अप्लाई करेंगे, कहाँ से बताओ अप्लाई बताओ कर देगा। तो ये एडमिन कंडीशन लगा देगा, एडमिन तुरंत जॉब सीकर में यहाँ पे क्वालिफिकेशन का बनाएगा ड्रॉप डाउन, उसमें डाल देगा एमसीए, बीसीए, बीटेक, एमबीबीएस, ये वो ताम जाम 10 20 50 डाल दिया, इतने में से आप हैं तो आइए, वरना अपने घर बैठिए। एडमिन डिसाइड करता है कि कौन कौन से बच्चों को मैं अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ करता हूं कि आप आइए जॉब ढूंढिए। ये नहीं कि आपने पढ़ाई लिखाई किया नहीं, आइए जॉब ढूंढ लिए, कैसे बताओ जॉब बताइए, कैसे बताओ ढूंढने, बताइए आप बताइए। मेरी बात समझे, मैं क्या बोलना, बताओ क्या बोलना चाहे, बताइए भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यस सर, है ना? समझे सर। हर यस चीज सर, देखो, हर चीज रूल रूल होता है ना, कि भाई आप अगर इस लायक हैं ना वो काम करेंगे। ये थोड़ी कि आपने, आपका क्वालिफिकेशन कुछ है नहीं क्वालिफिकेशन, और आप चले गए नौकरी पे अपलोड करने रिज्यूम अपना, बताइए थोड़ी ना आपको अलाउ कर देगा वो। तो आपको ड्रॉप डाउन देता है कि भाई इसमें से पहले सेलेक्ट करिए कि आप क्या हैं, अगर आप इसमें से कुछ हैं तो आइए, वरना जाइए।
मेरी बात एकदम सबको क्लियर है ना? कि बताओ यार, कोई मन में डाउट तो नहीं? मन में बताओ मेरे भाई। नो सर, क्लियर है सब। तो बताओ, देखो मैंने काम आपको बहुत सारा दे दिया है, 2 दिन में कर पाओगे। हालांकि कल संडे भी है, तो आपको 2 दिन टाइम मिल जाएगा, और कल का भी, परसों का भी, और उसके बाद का भी आपको 2.5 दिन टाइम मिलेगा, 2.5 से 3 दिन टाइम। कर लोगे? ट्राई सर करेंगे सर। एक सेकंड सर, ऐसा हो सकता है कि मास्टर पेज मैं इतना काम करके बैठूं फिर? पक्का बताइए, इतना काम मैं करके बैठूं अगले क्लास में? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मैं इतना काम करके बैठूंगा, ठीक है ना? तो आप भी अपना काम कर लीजिए, फिर मैं इतना काम करके बैठूंगा फिर। ठीक है, चलिए करिए फिर, मैं भी अपना काम इतना कम करके बैठूंगा फिर। करिए, आप भी इतना काम जल्दी करके बैठिए।